नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नगर बाई सूर्यकांत सर में। आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। भारत की नदियाँ, विश्व की नदियाँ। आज के इम्पॉर्टेंट क्लास को अगर आपने ज्वाइन कर लिया दोस्तों या फिर देख लिया तो आपका पूरा पेपर इसी से आएगा, यह मेरा वादा है। आपके सूर्यकांत सर ने बहुत मेहनत की है दोस्तों, तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला आज का प्रश्न है वह कौन सी नदी है जो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। जो इसका राइट आंसर होगा कांगो जायरे नदी। कांगो जायरे नदी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है और क्यों? जो इसका राइट आंसर दामोदर नदी। अत्यधिक प्रदूषण के कारण यहाँ जलीय जीव नहीं बचते, ये इसका राइट आंसर दोस्तों। एक बार और रिपीट करते हैं, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है और क्यों? जो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी। अत्यधिक प्रदूषण के कारण यहाँ जलीय जीव नहीं बचते, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? विश्व की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो जो हमारा राइट आंसर है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी हमारा राइट आंसर दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी के जल को स्वयं शुद्ध होने वाली माना जाता है? जो इसका राइट आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी को दोस्तों स्वयं शुद्ध होने वाली नदी माना जाता है। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो बैक्टीरिया को खा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, एशिया की वह कौन सी नदी है जिसे 6 देशों की मां कहा जाता है? दोस्तों जो इसकी राइट आंसर है मेकांग नदी। मेकांग नदी को दोस्तों एशिया की 6 देशों की मां कहा जाता है, तो मेकांग नदी इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है यमुना। यमुना नदी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगा की वह एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग झील से होता है, ना कि पहाड़ों से? जो इसका राइट आंसर गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत से। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत से, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौते 1990 के तहत भारत को किन 3 नदियों के पानी का पूरा अधिकार मिला? जो इसका राइट आंसर रावी नदी, ब्यास और सतलुज, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। सिंधु जल समझौते 1990 के तहत भारत को किन 3 नदियों के पानी का पूरा अधिकार मिला? तो रावी, ब्यास और सतलुज इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, रिफ्ट वैली जिसे भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसे क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों दिहांग। दिहांग कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की किस नदी को पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है कावेरी। कावेरी नदी आकार में बड़ी होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं दोस्तों, ये इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है जिसकी गहराई 220 मीटर से भी अधिक है? जो इसका राइट आंसर है कांगो नदी। कांगो नदी दोस्तों विश्व की सबसे गहरी नदी है जिसकी गहराई 220 मीटर है, तो कांगो इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूरोप की वह कौन सी नदी है जो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है? जो इसका राइट आंसर है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी दोस्तों यूरोप की वह नदी है जो 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है, तो डेन्यूब इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है? ये कोशी नदी दोस्तों, जो इसका राइट आंसर कोशी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, जो इसका राइट आंसर दोस्तों कोशी नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती और रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों राजस्थान की वह नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंचती और रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है, जो इसका राइट आंसर लूनी नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और यह भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है? जो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी दोस्तों इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल बंटवारे को लेकर सबसे पुराना विवाद है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी दोस्तों इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंधु नदी भारत के एकमात्र
किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी से होकर बहती है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों लद्दाख, लद्दाख इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा और सोन नदियां एक ही पहाड़ी से निकलती हैं पर विपरीत दिशाओं में बहती हैं, उस पहाड़ी का क्या नाम है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर अमरकंटक, अमरकंटक इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग किस नदी पर है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों शरावती नदी, शरावती नदी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, 2525 किलोमीटर। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों गंगा नदी, और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर पद्मा, गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है मेघना कहलाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? जो इसका राइट आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहां होता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देवप्रयाग। अलकनंदा और भागी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों शांगपो, शांगपो इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी वृहद गंगा कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोसी नदी, कोसी नदी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? जो इसका राइट आंसर है दामोदर, दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जो इसका राइट आंसर है माही नदी, माही नदी दोस्तों भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां स्थित है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश में। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र असम, ब्रह्मपुत्र असम, ये इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों मानसरोवर झील के पास, तिब्बत, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, तिहरी बांध किस नदी के संगम पर बना है? जो इसका राइट आंसर होगा भागी नदी और विलंगना, विलंगना इसका राइट आंसर दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, कौन सी नदी भ्रांस घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है नील नदी, नील नदी अफ्रीका, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी है, जो कि अफ्रीका में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, पानी के आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा अमेजन, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दोस्तों पानी के आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वो अमेजन, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वोल्गा नदी, वोल्गा नदी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों नाइजर नदी, नाइजर नदी को दोस्तों तेल नदी भी कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर नाइजर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों कांगो जायरे नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है पो नदी। इराक की 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो पहली है दजला और दूसरी है फरात, ये इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से प्रसिद्ध है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों राइन नदी, राइन नदी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, वियतनाम की जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों मेकांग नदी, मेकांग नदी को दोस्तों वियतनाम की जीवन रेखा माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों गोमती नदी। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों शिप्रा नदी। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तापी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों मूसी नदी। लंदन यूके किस नदी के किनारे स्थित है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों टेम्स नदी, टेम्स नदी के
किनारे, जो लंदन यूके टेम्स नदी के किनारे बसा, ये इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस फ्रांस किस नदी के किनारे है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर सीन नदी। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? जो इसका राइट आंसर हडसन नदी। कहीरा मिस्र किस नदी के तट पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों नील नदी। नील नदी पर कहीरा मिस्र शहर स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा पर दोस्तों हीराकुंड बांध नदी, हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी उड़ीसा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों सतलुज इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर को दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी पर दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। जो इसका राइट आंसर कावेरी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है नर्मदा जबलपुर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंबल नदी। सोन नदी गंगा में कहां मिलती है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों पटना के पास। मानस किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों ब्रह्मपुत्र। पेन्ना नदी का उद्गम स्थल कहां है? नंदी हिल्स कर्नाटका। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? जो इसका राइट आंसर दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, वेनगंगा और पेनगंगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप ऐसे ही हमारे क्लासों को से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी इसका राइट आंसर को दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लोहित और दिबांग नदियां किस नदी से मिलती हैं? जो इसका राइट आंसर दोस्तों ब्रह्मपुत्र। इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों गोदावरी नदी। कावेरी नदी का विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों चिनाब नदी। दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रो नदी अमेरिका। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी कहलाती है? राइन नदी। राइन नदी दोस्तों इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, कैस्पियन सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों वोल्गा नदी। मेगांग नदी कितने देशों से होकर बहती है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। दोस्तों मेकांग नदी 6 देशों से होकर बहती है, जो कि पहला चीन, दूसरा म्यांमार, तीसरा लाओस और चौथा थाईलैंड और जो पांचवा है कंबोडिया और जो आखिरी छठा है वियतनाम दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे गहरा कैनियन, ग्रांड कैनियन किस नदी पर है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है कोलोराडो नदी, ये इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? जामबेबी नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को, दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब किसे कहते हैं? दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब किसे कहते हैं? मेकांग नदी को। मेकांग नदी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को, नील नदी किस सागर में जाकर गिरती है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों भूमध्य सागर। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी को दोस्तों भारत की जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, हिमालय की नदियां किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं? जो इसका राइट आंसर दोस्तों पूर्ववर्ती अपवाह। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को, भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? जो इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारत की ऐसी नदियां हैं जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाकाली नदी। महाकाली नदी दोस्तों शारदा नदी है जिसको नेपाल में महाकाली कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा और सोन नदियां एक ही पहाड़ी से निकलती हैं, वह कौन सी है? दोस्तों अमरकंटक। अमरकंटक इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, गग्गर
घग्गर नदी कहाँ लुप्त हो जाती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर राजस्थान के रेगिस्तान हनुमानगढ़ में। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी मानी जाती है? जो इसका राइट आंसर है साबरमती और यमुना इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कुर्ग, कर्नाटक में। महानदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है हीराकुंड बांध इसका राइट आंसर है। दोस्तों महानदी पर स्थित जो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों वो हीराकुंड बांध है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। साबरमती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों अरावली, इसका राइट आंसर है दोस्तों अरावली से निकलती है साबरमती नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों अरावली इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों तिस्ता नदी को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों गोवा की जीवन रेखा जिस नदी को कहते हैं उसका नाम मांडवी है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों मांडवी नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वृहद गंगा किसे कहते हैं? दोस्तों जो इसका राइट आंसर गोदावरी नदी। कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो पूर्व से पश्चिम। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस नदी को लवण नदी, नमक की नदी कहा जाता है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दोस्तों जो इसका राइट आंसर दिहांग, ब्रह्मपुत्र को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर दोस्तों दिहांग। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की लाल नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है शिपकी ला दर्रा। दोस्तों शिपकी ला दर्रा इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों कावेरी। पवित्रता के आधार पर कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए क्यों बदनाम है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों भारी मात्रा में गाद शिल्ट लाने के कारण। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नासिक किस नदी के किनारे है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों गोदावरी नदी। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों हुगली नदी, हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा है दोस्तों, तो हुगली इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा पोटोमैक नदी के किनारे दोस्तों वाशिंगटन डीसी बसा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, मास्को किस नदी के किनारे बसा है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों मोस्कवा इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बर्लिन जर्मनी किस नदी पर स्थित है? स्प्री इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टोक्यो किस नदी के किनारे है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सुमिदा नदी के किनारे टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है दोस्तों, तो सुमिदा नदी के तट पर स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चाओ फ्राया इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विजयवाड़ा किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है विजयवाड़ा दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मदुरै किस नदी के तट पर है? वैगई नदी के तट पर दोस्तों मदुरै है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह गई। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है शरावती कर्नाटका। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है चंबल नदी। माटी टीला बांध किस नदी पर है? जो इसका राइट आंसर होगा बेतवा इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, रणजीत सागर बांध थीम डैम किस नदी पर है? जो इसका राइट आंसर है रावी नदी, रावी इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से हैं? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये इसके राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों चिनाब नदी पर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है चिनाब। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है झेलम नदी पर।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, फरक्का बांध का उद्देश्य क्या है? हुगली नदी में पानी का स्तर बढ़ाना। दोस्तों ये इसका राइट आंसर दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर कावेरी, कावेरी नदी पर दोस्तों कृष्णराज बांध है, ये इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है मदिरा अमेजन की सहायक नदी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यांगतजी, चीन में है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पीली नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों येलो रिवर किसे कहते हैं? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है हवांग हो, जो कि चीन में स्थित है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों लिम्पोपो नदी। किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों बांग्लादेश, बांग्लादेश को दोस्तों नदियों का देश कहा जाता है, तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सेंट लॉरेंस नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है अमेरिका और कनाडा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अमूर नदी किन 2 देशों की सीमा निर्धारित करती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है रूस और चीन, रूस और चीन की सीमा अमूर नदी 2 देशों के साथ, रूस और चीन। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस और चीन, अमूर नदी दोस्तों 2 देशों की सीमा निर्धारित करती है, रूस और चीन। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस और चीन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, मरे डार्लिंग नदी कहां स्थित है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लीना नदी किस देश में बहती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस नदी पर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ओरी नोको नदी किस महाद्वीप पर स्थित है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला में स्थित है ओरिनोको नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र शादिया से धुबरी नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र शादिया से धुबरी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किस नदियों पर है? जो इसका राइट आंसर है गोदावरी और कृष्णा। भारत की किन 2 खुला नाला कहा जाता है? भारत की किस नदी को दोस्तों खुला नाला कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है यमुना नदी को। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदान से निकलती है, जिसका राइट आंसर दोस्तों गोमती, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है चिनाब। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों विपासा, विपासा इसका राइट आंसर है दोस्तों। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो कि झेलम नदी का पुराना नाम है वितस्ता। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। जो हमारा अगला प्रश्न है आज का, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों परुश्रावी, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो अशकनी, अशकनी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों महानंदा, महानंदा दोस्तों गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रामगंगा नदी गंगा में कहां मिलती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है कन्नौज में। रामगंगा नदी गंगा में कहां मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किस राज्य में है? तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक। पंबा नदी किस झील में गिरती है? तो बेम्बनाड झील में, केरला। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना किन राज्यों की है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? जो इसका राइट आंसर दोस्तों लूनी नदी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी कितने देशों की राजधानी से गुजरती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 नदी, वियना और ब्रस्तिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, ये इसके राइट आंसर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है
शिटारम इंडोनेशिया, ये इसका राइट आंसर दोस्तों। अमेजन नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों? जो इसका राइट आंसर है अमेजन। ग्रांड कुली बांध किस नदी पर है? कोलंबिया नदी में। गोर्ज डैम किस नदी पर है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर है यांगतजी नदी, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत की नदियों पर, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो इन्हें कृपया करके दोस्तों पढ़ें, और हमारी आगे की क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें।